यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। यीशु आजा मेरे हृदय में, ओ प्रभु हृदय की गहराई में आकर प्रभु नया आशीष के लिए, नया अभिषेक के लिए, नया जीवन, नया अभिषेक में चाहता हूँ प्रभु। यीशु तू आइए, यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। एक साथ हम गाएंगे, यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। योग्य नहीं मेरा घर तेरे चरणों के स्पर्श पाने, योग्य नहीं मेरा घर तेरे चरणों के स्पर्श पाने। एक शब्द कह दे प्रभु, मुझे अपने बना दे प्रभु। एक शब्द कह दे प्रभु, मुझे अपना बना दे प्रभु। यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। प्रभु के पास हम इसलिए परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते, ईसा नासरी मुझ पर दया कीजिए। मैं, मेरे जीवन और मैं और मेरे परिवार योग्य नहीं प्रभु, हम अयोग्य दासियों पर ओ प्रभु आज नया अभिषेक के लिए, नया शक्ति के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु। कृपा मैं चाहता हूँ, चंगाई में चाहता हूँ, छुटकारा मैं चाहता हूँ। तू जीवन का स्रोत, जीवन का स्वामी, जीवन का मालिक आज के मेरे जीवन के ये शुरुआत में प्रभु, सुबह से और शाम तक प्रभु नया अभिषेक के लिए ओ यीशुआ प्रभु मेरे घर में आ। तू ही है जीवन का स्रोत, नित्य जीवन बहाने वाले। तू ही है जीवन का स्रोत, नित्य जीवन बहाने वाले। नित्य जीवन पा
नित्य जीवन पाने का मेरी लालच की पूरी कर दे। यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। ओ यीशु, मेरे यीशु, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन में आज नया अभिषेक के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु वचन दीजिए, प्रभु आकर स्पर्श कीजिए, प्रभु दया कीजिए, कृपा ओ यीशु नाज़री मुझ पर दया कीजिए। ओ प्रभु मेरे दुखों में, मेरे संकटों में, मेरे परेशानियों में प्रभु आइए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए। हम ये प्रार्थना में प्रिय मित्रों सब मिलजुल कर आइए, प्रभु के पास आकर अपने का परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करो। प्रभु कितने दयालु है, प्रभु कितने अच्छा है, प्रभु कितने बड़ा है, उसका प्यार कितने अपार है। प्रिय मित्रों इसलिए आज प्रभु का ये संदेश, प्रभु का ये संदेश मतलब एक स्त्री रक्तस्राव पीड़िता 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। प्रिय मित्रों ये स्त्री ने क्या किया, प्रभु के पास ये आकर अपने हृदय में ये विश्वास करते हुए प्रभु क्या किया है और प्रभु के पास आकर क्या किया है। प्रभु कुछ नहीं किया है, लेकिन वो स्त्री ने क्या किया, वो स्त्री ने प्रभु के ये पास आकर उसके कपड़े में स्पर्श किया और छू लिया। प्रिय मित्रों उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया है। इसलिए प्रिय मित्रों सूखे हाथ वाला प्रभु के पास ऐसे खड़े हैं। प्रभु ने क्या किया, वो प्रभु उसके हाथ अच्छा किया। यह रक्तस्राव पीड़िता स्त्री को प्रभु ने क्या किया, प्रभु बाहर हम कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन अंदर से प्रभु की शक्ति निकलते हैं। कारण क्या है प्रिय मित्रों, जो प्रभु के पास ये विश्वास स्वीकार करते हुए और गहराई में प्रभु मेरा प्रभु है, वो शक्तिशाली है, वो मेरे जीवन में आशीष देने के लिए उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य मेरे जीवन में और मेरे घर में, मेरे सारे क्षेत्रों में उसका प्रभाव, उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य प्रकट करने के लिए वो पर्याप्त है। मैं योग्य नहीं, मैं अयोग्य दास हूं। प्रिय मित्रों ऐसे प्रभु के पास आओ और पाप स्वीकार करो, पश्चाताप करो और एक दूसरे के साथ प्यार से क्षमा देते हुए और प्यार से आओ और प्रभु के पास बुनबुनाते हुए नहीं, और दृढ़ मन से, दृढ़ विश्वास से प्रभु के पास आओ। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। ये रक्तस्राव पीड़िता स्त्री ऐसे प्रभु के पास आया। प्रिय मित्रों वो विश्वास हमारे अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर चाहिए। इसलिए आओ सब मिलजुल कर प्रभु के नाम लेते हुए और प्रभु का नाम स्वीकार करो। 12 साल के एक लड़की के बारे में भी फिर हम पढ़ते हैं। ये रक्तस्राव पीड़िता स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव
से पीड़ित थी। ऐसे वो स्त्री को प्रभु ने, ये इतने बड़ा बीमारी है, वैद्यों के और डॉक्टरों के पास जाकर थक गई थी और उसके स्थिति और ये हालत, उसके हालत, ये बुरी हालत, उसके ये बड़े समस्या और बढ़ रही थी। लेकिन प्रभु के पास सब बंद हो गए हैं, मतलब आशीष मिल रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे पूरा समस्या है और हमारे आगे ऐसे दीवार है, हमारे आगे ऐसे शत्रु है, हमारे आगे ऐसे हम पढ़ते हैं और ये कितने लहरों से मेरा ये जीवन का एक सफर, बाधा डालने के लिए जीवन के ये सफर में बाधा है। प्रिय मित्रों, ये बाधा क्या होगा? शरीर के, अपने शरीर में बीमारी होगा, सालों से बीमारी। हम ये दिनों में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं और दूसरों के बारे में, कितने लोग शरीर में ऐसे प्रॉब्लम है, शरीर में ऐसे समस्या है और घर में ऐसे समस्या है, बच्चों के बारे में, देश में, घर में, जीवन साथी के बारे में। प्रिय मित्रों, प्रॉब्लम हमारे आगे है, लेकिन प्रभु के पास आओ। प्रभु एक शब्द कह दे, आपके एक शब्द मेरे घर में और मेरे परिवार में, मेरे समस्याओं में, ये शब्द द्वारा प्रभु तेरी वाणी, ईश्वर तेरी वाणी और चंगाई करने के लिए पर्याप्त है। बंधन दूर करने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए, बंधन खोलने के लिए तू आए, तेरे शब्द, तेरे वाणी ओ प्रभु पर्याप्त है। हाथ बढ़ाइए प्रभु, भुजबल प्रकट कीजिए प्रभु। ये विश्वास हम स्वीकार करने का जरूरत है। विश्वास करो, इसलिए दूर ना भागो, प्रभु से अलग ना रहो, प्रभु के पास आकर अपन निवेदन समर्पण करो। दूसरा एक भाग हम पढ़ते हैं, मतलब ये 12 बरस की एक लड़की के बारे में वो प्रभु ने ये बड़ा एक चमत्कार, मतलब जीवन मृत्यु से उद्धार करते हैं, मृत्यु से जीवन देते हुए। जीवन प्रभु देता है, इसलिए जो मर गए हैं उसको जिलाने के लिए भी प्रभु का शक्ति है, वो समझ जाने के लिए। प्रिय मित्रों, एक शतपदी ने अपने बेटी के बारे में, वो बेटी वो घर में ये रोग बीमारी के कारण पड़ी हुई है। ऐसे प्रिय मित्रों, ये बड़ा बीमारी है, वैद्यों के पास गया और ऐसे इलाज सब किया, लेकिन सब व्यर्थ हो गए हैं। एक अपने ये बेटी के बारे में, वो बेटी के पिता वो यीशु के पास आकर अनुनय विनय प्रार्थना की है। सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी, प्रिय मित्रों, ये यीशु के पास विश्वास और अपने विश्वास स्वीकार किया। प्रिय मित्रों, आओ, इसलिए मेरे बेटी और मेरे बेटा कितने साल और कितने सालों से होगा और कितने साल के, प्रिय मित्रों, आओ, और जीवन साथी होगा और माँ बाप होगा। हम किसके पास अनुनय विनय प्रार्थना करना और निवेदन रखना। प्रिय मित्रों, ये मेरे मन के एक बोझ मेरा बेटी होगा, मेरे मन के बोझ मेरा जीवन साथी होगा, मेरे मन के एक बोझ मेरे शरीर के बीमारी होगा, मेरे मन के बोझ मेरे घर के आर्थिक तनाव होगा, मेरे घर के समस्या मेरे पड़ोसी होगा, मेरे ऐसे शत्रु जैसे मेरे विरुद्ध होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु आएगा, प्रभु के आंग और ऐसे प्रभु के कान, प्रभु के हाथ, प्रिय मित्रों, हमें बचाने के लिए है। वो तरस खाकर प्रभु देखते हैं, तरस खाकर हमें अच्छा करते हैं, बंधनों से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये लड़की के पास प्रभु आया है, लेकिन रास्ता में बीच में बहुत दिक्कत दे, क्योंकि हम पढ़ते हैं ईसा सभागृह अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले,
आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। प्रिय मित्रों, ऐसे भी हम फिर क्यों प्रार्थना का जरूरत क्या है? सब नष्ट हो गए हैं, मर गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ऐसे हमारे प्रतीक्षा भी भंग और प्रतीक्षा भी नष्ट हो जाएगा, मर गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे और हमको ये संभावना नहीं है, होप प्रतीक्षा भी नहीं है। बच्चों के ये एजुकेशन के बारे में होगा, पढ़ाई के बारे में होगा, और हमारे पारिवारिक जीवन में और ऐसे समस्या होगा। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर प्रतीक्षा चाहिए, प्रतीक्षा करो। लोग ये क्या खबर सुनाने के लिए आया, बेटी मर गई है, और ये जाने का जरूरत, प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, कुछ काम करने का जरूरत नहीं, सब व्यर्थ हो गए हैं। प्रिय मित्रों, यह है हमारे जीवन में, हमारे समस्या ऐसा है, ऐसे स्थिति में है हम भी। हमारे देश के बारे में होगा, अधिकारियों के बारे में होगा, हमारे ये ऑफिस में होगा, खेत में खेतबाड़ी, और सब प्रयत्न सफल नहीं, विफल हो गए हैं, और साथी लोग ऐसे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, हम ऐसे पाप बंधन में, रोग बीमारी में हम छुटकारा चाहते हैं। इसके लिए, हमारे साथियों के लिए, घर के लिए, हमारे ये समस्या में हम छुटकारा चाहते हैं। प्रिय मित्रों, विश्वास स्वीकार करो। सब लोग ये अधिकारी के पास आकर कहा, ओ यीशु, और आप आने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति क्या किया? यीशु को अपने घर में आने के लिए, प्रभु ये समस्याओं में, ये घर मेरे घर में आकर प्रभु आप करो, परमिशन देता है और आने के लिए अनुमति देता है, और प्रार्थना बंद नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना में हम आगे बढ़ना, प्रार्थना करते रहना, विश्वास नहीं छोड़ना, विश्वास में बढ़ना, यही प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ये सुंदर बात हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ये घर में आया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है, लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। हमारे दृष्टि में मर गई है, लेकिन यीशु के दृष्टि में सो रही है। इसलिए जागने के लिए संभावना है, जागेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे इसे बंधन नहीं, प्रभु के आगे इसे बाधा नहीं, प्रभु के आगे ये रास्ता है। इसलिए प्रभु ने हमसे क्या बात करते हैं? मैं आपके लिए बंधन में तोड़ दिया है, आप सिर ऊंचा रख सको, उड़ जाओ। प्रिय मित्रों, ये लड़की को प्रभु ने क्या किया? उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम। अर्थ क्या है इसका? अर्थ, लड़की, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अजंबे में पड़ गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु हाथ पकड़कर उससे बात किया, और वो शरीर में जीवन, प्राणवायु और जीवन उसके नस नसों में और उसके शरीर के पूरे अंगों में शक्ति है, छुटकारा। इसलिए वो घर में और सबों के आगे चिन्ह है और चमत्कार है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के पास आकर, मेरे जीवन में, ओ प्रभु,
ये हालत, बुरी हालत में, ये बुरी समस्याओं में और रोग बीमारी में, देश के समस्याओं में, घर के समस्याओं में, हे प्रभुआ धन्यवाद करो, स्तुति करो, प्रभु का नाम स्वीकार करो, यीशु की स्तुति करो, आराधना करो, प्रभु का नाम स्वीकार करो। इसलिए हम के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम स्वीकार करेंगे, प्रभु का नाम हम स्वीकार करेंगे। हम स्तुति और आराधना प्रभु के चरणों में अपने को समर्पण करेंगे। हालेलुया, 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 आराधना, 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 यीशु। इस वक्त मैं योग्य नहीं, प्रभु तू आइए, तू ही प्रभु। तू है प्रभु, तू है महा, तू है भला गडरिया, तू है प्रभु, तू है महा, तू है भला गडरिया। अपना प्राण तू अर्पण किया, मुझे प्यार से तू अपनाया। अपना प्राण तू अर्पण किया, मुझे प्यार से तू अपनाया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कितना बड़ा है तू, कितना महान। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कितना बड़ा है तू, कितना महान। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कितना बड़ा है तू, कितना महान। गाएंगे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कितना बड़ा है तू, कितना महान। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। वो प्रभु महान है, वो सबसे पहला है, वो सबसे बड़ा है। वो कितने आभार है उसके दया और उसके अनुकंपा, कितने आभार है। ओ प्रभु नया अभिषेक दे, नया शक्ति दे, ये सहन की वेला में, ये दर्द के और बीमारी के, पाप के बंधनों में प्रभु नया आशीष दे, कृपा आशीष दे। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया।
बंधन खुल जाए। प्रभु का नाम, यीशु का नाम, मेरे दुखों में, मेरे संकटों में, मेरे परेशानियों में, यीशु का नाम, यीशु का नाम जय हो। प्रभु का नाम जय हो, यीशु का नाम जय हो। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, ये मेरे सारे जीवन में यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हे अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु से प्रभु का रक्त शुद्ध किया, प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। ओ यीशु का रक्त से, प्रभु का रक्त से शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए। तू है प्रभु, तू है महान, तू है बला डरिया, तू है प्रभु, तू है महान, तू है बला डरिया। तू मेरा खुदा है, तू मेरा प्रभु है। यो ईसा नासरी दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। यीशु आइए, आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, यीशु आराधना आराधना आराधना। सबके दिल में, सबके मन में, सब घर में, गांव गांव में, देश देश में, सब राज्यों में, नेताओं पर, हमारे अधिकारियों पर, बच्चों पर, जीवन साथी और माँ बाप और हमारे पूर्वजों पर अधिकार लीजिए। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना। छुटकारा छुटकारा, चंगाई दे चंगाई दे, स्पर्श कीजिए, आशीष दे। आत्मा 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 आराधना। इसलिए हम जब बचपन में से और मां के गर्भ में से और अभी तक जीवन के हर दुख और संकट और जीवन के हर समस्याओं को अभी तक जीवन में कितने प्रभु आशीष दिया और जीवन में कितने लाभ और कितने नष्ट और जीवन के सब दुख और संकट में हम प्रभु के आगे स्तुति और आराधना करते हुए हम स्वीकार करते हैं। प्रभु शुद्ध कीजिए और नया आशीष दीजिए, पाप छोड़ने की शक्ति दे, भलाई करने के लिए नया आशीष दे और पाप बंधनों से छुड़ाने और एक दूसरे को प्यार करने के लिए हमको कृपा दे, आशीष दे। कितने शक्तिशाली है मेरा प्रभु, कितने बड़ा है मेरा प्रभु मेरे जीवन में। इसलिए स्तुति और आराधना करने के लिए स्तुति का मनोभाव, आराधना का भाव, प्रार्थना का भाव दे। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्मा, संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए मेरे घर में यीशु तू आइए, मेरे घर में यीशु तू आइए, हृदय की गहराई में प्रभु तू आइए एक नया जीवन के लिए। इसलिए सब हमारे निवेदन के ऊपर प्रभु आशीष अभी देता है, आत्मा वो देता है, आशीष वो देता है। प्रभु का शक्ति है उसी क्षण, हम पढ़ते हैं उसी क्षण ओ लड़की उठ खड़ी हुई है। 12 साल की लड़की मर गई थी लेकिन प्रभु ने मृत्यु से जिलाया है। इसलिए मेरे भी, आपके भी और हम सबके जीवन में प्रभु का शक्ति और ये देश में प्रभु का शक्ति और हमारे अधिकारियों पर ये शक्ति, हमारे बच्चों पर ये शक्ति, जो मर गए हैं मृतकों के लिए वो प्रभु की ये शक्ति, और जो गर्भ में ऐसे गर्भस्थ शिशुओं के लिए, जो गर्भधारण किया वो मां के लिए, और जो पति और पत्नी ऐसे हम दुख और संकट के बारे में प्रार्थना करते हैं, रोग बीमारी के बारे में प्रार्थना करते हैं, आईसीयू में, हॉस्पिटल में। और प्रिय मित्रों, ऐसे जो लोग प्रार्थना मांगते हैं और जो लोग बहुत दुख में जीवन साथी के बारे में, वो मुझे छोड़ किया है, मुझसे अलग हो गए हैं, बच्चे लोग नहीं देखभाल नहीं करते और बच्चे अलग हो गए हैं,
सब लोग मेरे विरुद्ध ऐसे उठ खड़े हैं प्रिय मित्रों, प्रभु आशीष दे देगा, बंधन खोलेगा, प्रभु आशीष दे देगा, वो घर में आएगा, नया आशीष वो देता है। यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। हृदय में आइए प्रभु, सारी बुराई को दूर करने के लिए, भलाई करने के लिए और नया आशीष के लिए मैं चाहता हूं। सारे जगत में प्रभु और साथियों के जीवन में प्रभु, सबके जीवन में प्रभु हो कृपा दे, छुटकारा दे, चंगाई दे। ओ यीशु 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 तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। ओ यीशु मेरे जीवन में, यीशु ओ यीशु नया जीवन दे। हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति को आराधना हो, बंधन खोल दे यीशु, मार्ग दिखाइए, नया अभिषेक दीजिए यीशु, शक्ति दीजिए, आत्मा दीजिए, नया अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना। इसलिए ये विश्वास मेरे घर में और मेरे ये रोग बीमारी में, मेरे ये परेशानी में, मेरे ये बुरी हालत में, मेरे पाप बंधन में, अभिशाप के ये स्थिति में, गंभीर बीमारी में वो प्रभु आ रहे हैं। इसलिए ये विश्वास उसी क्षण वो लड़की उड़ खड़ी हुई मेरे जीवन में भी, मेरे परेशानियों में भी, मेरे दुख और संकटों में भी प्रभु का शक्ति आ रही है। ये विश्वास हम करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा